हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, एएम, एफएम, ये सभी क्या है? ये सभी रेडिएशंस हैं या रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएंट एनर्जी is subject of dilemma for the scientists. न्यूटन ने बताया था लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, बट इट बिकम्स फेलियर टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो कि वेव का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि रेडिएंट एनर्जी और रेडिएशन जब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करते हैं, इसका मतलब इसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट और रेडिएशन और रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जिस डायरेक्शन में रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल करते हैं, मान लो एक्स एक्सिस में रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल करते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ साथ ट्रेवल करते हैं। यदि एक्स एक्सिस में लाइट ट्रेवल करती है तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए चलते हैं। यानी कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब वेव लाइक प्रॉपर्टी है और ये वेव है, वेव के रूप में एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है, तो वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वेव में एसेंडिंग पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं और डिसेंडिंग पार्ट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ये वेव है, इसमें असेंडिंग पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं और इस डिसेंडिंग पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। और इसका जो हाइट होता है क्रेस्ट का या जो डेप्थ होता है ट्रफ का, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहते हैं। अब कंजुगेटिव दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंजुगेटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इसमें वेवलेंथ बोलते हैं। इसको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ क्योंकि डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो जब ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, नैनोमीटर होगा, एंगस्ट्रम होगा। तो आप जब इसको मेजर करते हैं तो इसको मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में या एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम में 10 to the power -10 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रम में 10 to the power -8 सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10 to the power -9 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में 10 to the power -7 सेंटीमीटर होता है। तो जितना भी एंगस्ट्रम दिया जाएगा, किसी भी वेवलेंथ का वैल्यू इतना एंगस्ट्रम है, मान लो x एंगस्ट्रम है, तो जितना एंगस्ट्रम बताया जाएगा उसमें आप मीटर में बदलने के लिए 10 to the power -10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मीटर का आएगा। 1 एंगस्ट्रम में 1 × 10 to the power -10 मीटर, 2 एंगस्ट्रम में 2 × 10 to the power -10 मीटर, 3 एंगस्ट्रम में 3 × 10 to the power -10 मीटर। इस तरह से आप मीटर में उसको चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब इस वेव का दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वह होता है आपको फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स
पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम, किसी फिक्स्ड पॉइंट से यूनिट टाइम में कितने वेव पास कर जाते हैं, हम लोग उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव साइकिल और नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन द यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो वेव साइकिल और वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू a fixed point in unit time is called as frequency। इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है यह सेकंड इनवर्स या हर्ज या साइकिल पर सेकंड लेता है। कितना वेव साइकिल पास कर जाता है पर सेकंड में, मतलब इतना साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड को ही हम लोग हर्ज बोलते हैं या इसी को पर सेकंड बोलते हैं, सेकंड इनवर्स बोलते हैं। तो जब कभी आपको फ्रीक्वेंसी लिखा होगा तो सेकंड इनवर्स में या हर्ज में या सीपीएस में इन सब का वैल्यू बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यह कुछ भी हो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या किसी भी रेडिएंट एनर्जी का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चाहे उसका वेवलेंथ कुछ भी हो या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उसके स्पीड सेम रहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाता है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट जो होगा यह वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट में, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन में आप न्यू से डिवाइड कर दीजिए, और न्यू फाइंड करना हो तो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन या लाइट में आप लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इस तरह से फाइंड हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लाइट के वेलोसिटी हमेशा क्या लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें यदि फ्रीक्वेंसी दे दिया तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, और यदि वेवलेंथ दे दिया तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा। ये याद रखेंगे कि लैम्डा हमेशा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो न्यू है यह फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब तीसरा जो वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी होता है वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव है, यूनिट डिस्टेंस में कितने वेव लेंथ्स हैं या कितने वेव्स हैं, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर का मतलब हो गया, वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर इज न्यू बार। वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को कहते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ और इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। इसको हम लोग इनवर्स ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/λ के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर न्यू बार। 1/λ निकाल देंगे तो वेव नंबर फाइंड हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, किसी वेव का एम्पलीट्यूड, इसमें जो क्रेस्ट है तो उसका जो हाइट है उसको बोलते हैं, या जो डेप्थ है उसके इसका जो डेप्थ है, इस डेप्थ को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ट्रफ के डेप्थ को
और क्रेस्ट के हाइट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट डिसाइड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये ब्राइटनेस ऑफ लाइट को डिसाइड करता है। इसके बाद हम लोग मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आएंगे। अब मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, यह लाइट के बारे में कुछ अलग ही बात बता दिया। मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कुछ अलग बात बता दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट जब किसी भी सोर्स से इमिट होता है तो ये कंटिन्यूअस वेव के रूप में इमिट नहीं होता है, बल्कि इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज ट्रेवल करते हैं। इस वेव के रूप में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज ट्रेवल करते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव न्यूटन ने भी किया था कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होता है। उसी को मॉडिफाई करके मैक्स प्लैंक ने बताया कि जब रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल करते हैं तो ये वेव के रूप में ठीक है ट्रेवल करते हैं, लेकिन इस वेव में कंटिन्यूअस वेव नहीं होता है। इसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज कंसिस्ट होता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज ट्रेवल करता है। इस एनर्जी के पैकेजेस को हम लोग क्वांटा बोलते हैं और एक सिंगल पैकेट को, एक सिंगल यूनिट ऑफ क्वांटा को हम लोग क्वांटम बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम। और क्वांटम के प्लुरल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा। तो इन्होंने मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ट्रेवल करती है वेव के रूप में, एज सजेस्टेड बाय अर्लियर, कि इसके वेव नेचर होते हैं। लेकिन इस वेव में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेजेज होते हैं और इन पैकेजेज को ही हम लोग क्वांटा बोलते हैं। इस क्वांटम में जो एक सिंगल वैल्यू होता है, एक सिंगल पैकेट जो होता है, उसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। अब इस क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? एक सिंगल जो ये है, इसका एनर्जी क्या होगा? एक मिनिमम फिक्स्ड वैल्यू जो एनर्जी का है इस क्वांटम के अंदर, वह क्या होगा? इसके बारे में बताया कि ये डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ क्वांटम डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और जब ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता होगा, और जब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है तो वेव नंबर पर भी डिपेंड करता है। कहा कि एनर्जी जो क्वांटम का होगा यह फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना छोटा वेवलेंथ होगा उसके फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा होंगे, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होंगे उसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगे, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो क्वांटम का एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। अब एनर्जी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट h, जिसको मैक्स प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, और इनटू न्यू के इक्वल हो गया। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग h लेते हैं और इस h को मैक्स प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। इस मैक्स प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है, यह वैल्यू फिक्स होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू जो इसमें है, इस न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ई क्या है? दिस ई इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम। क्वांटम को ही लाइट के केस में हम लोग फोटोन कह सकते हैं। क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ लाइट। लाइट के केस में इसी क्वांटम को हम लोग फोटोन बोलते हैं। मतलब एक सिंगल जो क्वांटम है
वेव के रूप में जो ट्रेवल कर रहा है बहुत सारा क्वांटा, उसमें एक सिंगल को हम लोग क्वांटम बोलते हैं और इस क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। अब यहां पर एनर्जी इक्वल टू लिखा गया h इंटू न्यू, जिसमें h का वैल्यू बताया गया फिक्स होता है और ये नेक्स्ट प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। SI यूनिट में ये जूल सेकेंड में होता है और इसी को CGS यूनिट में लिखे हैं तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड के इक्वल होता है। तो अर्ग सेकेंड में तब यूज करेंगे जब CGS यूनिट की जरूरत होगी और जूल सेकेंड की यूज करेंगे जब SI यूनिट की जरूरत हो। जब जूल में एनर्जी कैलकुलेट करना हो SI यूनिट में, अर्ग हम लोग इसका यूज करेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और जब अर्ग में कैलकुलेट करना हो, CGS यूनिट में कैलकुलेट करना हो, हम लोग इस वैल्यू का यूज करेंगे। अब जब आपको न्यू इक्वल टू पता है, न्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है, तो किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी नोन नहीं रहने पर, वेवलेंथ नोन रहने पर भी हम लोग उस क्वांटम का एनर्जी कितना होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। E इक्वल टू इक्वेशन बन गया h इंटू सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा इक्वल टू होता है वेव नंबर। तो हम लोग h इंटू सी इंटू न्यू बार, h इंटू सी इंटू 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग h c न्यू बार, मतलब वेव नंबर दिया हुआ हो उस वेव का तो डायरेक्ट हम लोग क्वांटम का एनर्जी कितना होगा निकाल सकते हैं, h इंटू सी इंटू न्यू बार। जब वेवलेंथ दिया हुआ हो तो h इंटू सी बाय लैम्डा और जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो तो h इंटू न्यू करेंगे, इससे एनर्जी ऑफ वन क्वांटम कितना होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, तो जो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन या इमिशन होते हैं उनका इमिशन या एब्जॉर्प्शन क्वांटा के रूप में होता है। तो क्वांटा का जो नंबर होता है क्या वो फ्रैक्शनल हो सकता है? बताया नहीं, क्वांटा फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्वांटा का नंबर हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 100 200। क्वांटा का नंबर हमेशा होल नंबर होगा जिसमें कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या कोई बॉडी एनर्जी इमिट करेगा। कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो ये नंबर ऑफ क्वांटा जो इमिट करेंगे या नंबर ऑफ क्वांटा जो एब्जॉर्ब करेंगे वो हमेशा होल नंबर के मल्टीपल में होगा, ना कि फ्रैक्शन होगा। जैसे 1.6 नहीं होगा, 1.8 नहीं होगा, 1.9 नहीं होगा, 2.9 नहीं होगा, ये होगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 20 या 100, ऑलवेज होल नंबर में होगा। तो ये है मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। इट मींस जैसे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल वेव नेचर के साथ एसोसिएटेड होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक उसी तरह से रेडिएंट एनर्जी में भी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेज होते हैं और ये वेव के रूप में ट्रेवल करते हैं। हम इसको एग्जैक्ट पार्टिकल नहीं कह सकते, हम पार्टिकल नेचर कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का छोटा छोटा पैकेज इसमें ट्रेवल करता है। जैसे पार्टिकल छोटे छोटे ट्रेवल करते हैं, उसी तरह से रेडिएंट एनर्जी में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेज ट्रेवल करते हैं। तो पार्टिकल के तरह इसका बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर हम लोग इसको बोलते हैं, जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएंट एनर्जी को। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके बाद के टॉपिक को, और उसमें आपको बताया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगलीज इक्वेशंस, और इसके बाद चलेंगे हम लोग
बोर मॉडल ऑफ एटम में। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियो मिल पाए। थैंक यू।